वेलकम बैक टू ओम क्लासेस। मैं आपका अमित सर। आज के क्लास में हम लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 5600 while 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। इस क्वेश्चन में आपका 5 चेयर और 4 टेबल का क्या है, प्राइस दिया हुआ है। 4 चेयर और 3 टेबल का प्राइस आपका दिया हुआ है। आपको करना क्या है, एक चेयर और एक टेबल का प्राइस निकालते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम देखे, सॉल्व करने को जब देखे थे, उसमें क्या था कि ऐसे करके आपका क्या था, एक इक्वेशन, और ऐसे करके आपका एक इक्वेशन क्या था, दिया हुआ था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसमें आपको क्या करना था, एक्स और वाई को क्या कर वैल्यू निकालना था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ऐसा इक्वेशन दो को आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके इक्वेशन को बनाते हैं। इसमें आपका क्या है, 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 5600। इसमें क्या, ना चेयर का प्राइस आपको पता है ना टेबल का प्राइस पता है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी रुपीज एक्स। उसके बाद क्या है, द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी रुपीज वाई। क्योंकि ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो आपका क्या है, 2 वेरिएबल का, तो इसमें एक वेरिएबल एक्स हो गया, एक आपका क्या हो गया, वाई हो गया। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, एक चेयर का प्राइस हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो यहाँ क्या है, 5 चेयर्स है, तो हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस एक टेबल का प्राइस कितना है, वाई है। तो 4 टेबल्स का क्या हो जाएगा, 4y। दोनों का प्राइस कितना है, 5600। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में आपका 4 चेयर है, तो 4 चेयर का प्राइस आपका कितना होगा, 4x। उसके बाद क्या है, 3 टेबल, तो 3 टेबल्स का क्या होगा, 3 इंटू वाई। ये आपका क्या होगा, 4340। ये आपका क्या, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करते हैं, y और y को हम इक्वल करते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 3, तो क्या होगा, 15x प्लस 4 इंटू 3 12y इक्वल टू 56 को क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका क्या आएगा, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। अब सेकंड में आपका क्या है, 4 4 जा होगा 4 इंटू 4 16x प्लस 3 इंटू 4 12y, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0। 4 चौके 16, आपका 16 आपका हो गया। उसके बाद क्या है, 3, ये क्या आपका क्या हो, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका क्या होगा, -x। यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस करेंगे 0 6, ये आपका क्या होगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल होगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 560। आपका x का वैल्यू आपका क्या है, 560। अब इस x का वैल्यू हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 x का वैल्यू कितना है, 560 है। तो यहाँ पे क्या है, 5x। तो 5x, x से क्या होगा, 560 प्लस क्या है, 4y। तो क्या लिखेंगे, 4y इक्वल टू कितना है, 5600। तो क्या होगा, 5600। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आपका आएगा, 0 0 28 प्लस 4y इक्वल टू 5600। ये क्या होगा, 4y इक्वल टू 5600 माइनस 2800। 4y इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, आपको माइनस करने पर 2800। तो y का वैल्यू क्या होगा, 2800 y 44, ये क्या होगा 700। y का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x हमने किसको माना था, x हमने माना था एक चेयर के प्राइस को, और y किसको माना था, y माना था एक टेबल के प्राइस को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्राइस ऑफ 1 चेयर, तो क्या आपका होगा, रुपीज 560। उसके बाद प्राइस ऑफ 1 टेबल, ये आपका क्या होगा, रुपीज 700। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक दो डिजिट का क्या है, नंबर है, एक दो डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट को सम करने पर जो नंबर आता है वो 12 आता है, लेकिन उसी नंबर को अगर हम उल्टा कर देते हैं तब वो नंबर है पहले वाले नंबर से 18 क्या होता है, ज्यादा होता है। इसे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं दो डिजिट का हम नंबर लेते हैं 45, तो 45 एक नंबर हो गया। ये जो नंबर है ये दोनों के, इस नंबर के डिजिट को जब हम सम करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो क्या आएगा, 54 आएगा। तो ये 54 जो है 40, इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो डिजिट चेंज करने के बाद जो नंबर बना है वो पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है, ये आपका हो जाएगा 9 ज्यादा है। उसी प्रकार उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। अगर टू डिजिट के नंबर को बनाने का तरीका देखा जाए तो जैसे अगर किसी नंबर को हम लेते हैं 56, तो यहाँ पे 6 जो है ये कौन सा डिजिट है, ये आपका होता है 1th डिजिट। ये आपका कौन सा डिजिट है, ये आपका है 10th डिजिट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50 + 6। इसको अगर और एक स्टेप नीचे लेके जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 10th डिजिट है तो इसको हम लिखेंगे 10 × 5 + 6। तो 5 जो है कौन सा डिजिट है, आपका 10th डिजिट है, तो लिखेंगे 10 × 10 प्लस 6 कौन सा है, आपका 1 है, तो लिखेंगे 1। तो इसका रूल जो होता है, इसका जो ये है क्या होगा, 10 × 10 + 1, ये क्या है, इसका टू डिजिट का नंबर है। इसको देखते हैं। अगर इसके यूनिट डिजिट को पहले क्या करते हैं, लेट द वंस डिजिट बी x, और टेंस को क्या करते हैं, टेंस डिजिट बी y। तो नंबर क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो नंबर बनेगा, क्योंकि ये आपका क्या है 10th डिजिट है। तो अभी आपको बताया था कि जो आपका नंबर है 10 × 10 + 1, ये क्या होता है, उसका नंबर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि 10th डिजिट जो है y है, तो इसको क्या लिखेंगे 10y + x। अगर इस डिजिट को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, नंबर ऑब्टेन बाय इंटर चेंज इट्स डिजिट, तो आपका क्या हो जाएगा, तो इंटरचेंज इट्स डिजिट का मतलब क्या हो गया कि पहले जो आपका टेंस जो था, टेंस की जगह हमको क्या करना है, 1 वाले डिजिट को रखना है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 10 × y की जगह क्या होगा x, और x की जगह क्या हो जाएगा y। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर। तो डिजिट कौन सा है, x और y है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x और y इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। ये आपका इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट। तो नंबर इंटरचेंज करने के बाद डिजिट क्या बना है, 10x + y। तो क्या लिखेंगे, 10x + y। सेकंड नंबर क्या है आपका, फिर बोला जा रहा है x डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब क्या, इंक्रीज होता है। तो बोला जा रहा है कि जो डिजिट जो हम चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद जो नंबर बनता है वो पहले वाले नंबर से 18 ज्यादा होता है, 18 क्या होता है, ज्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, 10x + y इक्वल टू 10y + x। तो चूंकि ये आपका क्या, इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर बना है, तो ये नंबर जो है ये पहले वाले नंबर से क्या होगा, 18 ज्यादा होगा, 18 ये ज्यादा है। तो चूंकि यहाँ पे आपका, इसमें देखिए इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहाँ पे 18+ इसमें कर देते हैं, जो कि हमको पहले समझना चाहिए कि ये तो ऑलरेडी पहले से ज्यादा है। अगर मान लो इसको हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या 54 है और यहाँ पे क्या आपका 45 है, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे कि 54 जो है 45 से 9 ज्यादा है। ये क्या है, 45 से 54 जो है क्या है, 9 ज्यादा है। तो 9 अगर, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, इक्वल का है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए जो 9 ज्यादा है वो 9 हमको कहाँ प्लस करना पड़ेगा, इधर प्लस करना पड़ेगा, तब आपका दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं आपका 10x + y। अब ये क्या है, ये जो नंबर बना है इससे 18 ज्यादा है, तो 18 हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। तो आपका डिजिट क्या होगा, 10x + y, ये इधर आकर क्या होगा, माइनस x इक्वल टू 18। तो आपका क्या होगा, 10x - x, 9x - 9y इक्वल टू 18। यहाँ पे अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं
तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 18/9, तो 9 टू जा 18, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका क्या होगा इक्वेशन 2 हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन चूंकि यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे आपका माइनस y, तो चूंकि मल्टीप्लाई किसी से करना नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दोनों आपका कैंसिल होगा, क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 14, x का वैल्यू क्या होगा 14/2, 2 7 जा 14, x का वैल्यू क्या आएगा 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो आपका क्या होगा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 7 है, तो क्या लिखेंगे 7 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो क्या होगा y इक्वल टू 12 माइनस 7, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x आपका 7 है, y आपका 5 है, अब नंबर क्या आपका होगा, नंबर जो बनेगा, तो नंबर आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x, क्या ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस एक्स, तो y का वैल्यू आपने कितना लाया 5, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 5 प्लस एक्स कितना है आपका 7, तो क्या लिखेंगे 50 प्लस 7, क्या आएगा आपका नंबर 57 आएगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर इसको चेक करने का देखा जाए, तो अगर इसको चेक करते हैं तो 57 क्या है नंबर है, इसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने पर नंबर क्या बनेगा 75 बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर से 18 क्या होता है ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हम देखिए कि 57 और 75, तो जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना है वो पहले वाले से कितना ज्यादा है, ये आपका कितना 18 ज्यादा है, ये आपका क्या है 18 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा 57 अगर माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 57 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर आएगा आपका क्या आएगा 57 आएगा। एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8, if 3 is added to both of the numerator and denominator the fraction becomes 3/4। कहने का मतलब है कि अगर एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन जो आपका क्या होता है न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, बोला जा रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका क्या फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इज इसका क्या है दोनों का जो सम है वो क्या है 8 है, और बोला जा रहा है कि अगर दोनों में हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में तब ये क्या बन जाता है 3/4 बन जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं इसको बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना न्यूमरेटर दिया हुआ है ना आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसको लेट द न्यूमरेटर बी एक्स द डिनोमिनेटर बी वाई, तो फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, फ्रैक्शन आपका बनेगा एक्स वाई वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर जो होता है हमेशा ऊपर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे होता है, तो अब फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा एक्स वाई वाई। अब क्या बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है कितना है 8 है, तो न्यूमरेटर कितना है एक्स, डिनोमिनेटर कितना है वाई, तो दोनों का सम कितना होगा 8 होगा, इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है if 3 is added to both of the numerator and the denominator, यानी कहने का मतलब है कि अगर एक्स वाई वाई अगर इसके न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन आपका पहले से एक्स वाई वाई था वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो अगर 4 को मल्टीप्लाई हम x प्लस 3 से करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई हम y प्लस 3 से करेंगे, तो आपका क्या होगा 4 इंटू एक्स 4x 4 इंटू 3 12, यहाँ पे क्या 3 इंटू वाई 3y 3 3 क्या होगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 4x माइनस 3y 9 माइनस 12, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, ये आपका क्या होगा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या है x प्लस वाई है, सेकंड आपका 4x माइनस 3y है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 प्लस इक्वेशन सेकंड, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, 3 इंटू वाई क्या होगा 3y, 3 8 क्या होगा 24, नीचे आपका क्या है 4x
-3y इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा 4 + 3 7x इक्वल टू ये आपका क्या आएगा 21। तो x का वैल्यू क्या होगा 20/7 3, x का वैल्यू क्या आएगा 3 आ गया। अब x का वैल्यू हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशन 1 में रखते हैं या तो इक्वेशन 2 में रखते हैं। क्योंकि x में रखना क्या होगा आपका ज्यादा आसान होगा, तो ऐसा करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपका क्या लिखा हुआ है x + y इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या है 3, y इक्वल टू 8। 3 आपको उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 8 - 3, तो y का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, अब x का वैल्यू आपका क्या है 3 आया है, y का वैल्यू आपका 5 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन जो था, यहाँ पूछ क्या रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन आप निकालिए। तो यहाँ पे क्या है x निकल गया y निकल गया, तो x मेरा क्या था न्यूमरेटर था, y क्या था डिनोमिनेटर था, और फ्रैक्शन को हमने क्या माना था x y माना था। तो x का यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन x की जगह क्या होगा x y, तो x की जगह क्या होगा 3 और y की जगह हो जाएगा 5। यही आपका क्या होगा फ्रैक्शन होगा। इस क्वेश्चन में ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। It can go 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इस क्वेश्चन में क्या एक आपका वर्ड आया है अप स्ट्रीम, एक आपका है डाउन स्ट्रीम। अगर इस दोनों वर्ड को आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपको बनाने का क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। जैसे देखिए अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम एक क्या है आपका डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है पानी की धारा। पानी की धारा का मतलब क्या होता है कि धारा जिस दिशा में आपका बह रही है, जिस दिशा में क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं धारा इस दिशा में बह रहा है और आप क्या करें एक नाव लेकर अगर इसी दिशा में आप जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, इसका क्या, चूंकि अप स्ट्रीम धारा के साथ आप चलते हैं तो क्या होगा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्या होगा इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट में आप आते हैं, धारा अगर मान लेते इधर से बाहर या नाव लेके इधर जा रहे हैं तो आपका क्या होगा ये आपका डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत जाना। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप अगर है तो क्या होगा डिक्रीज होगा, अगर डाउन है तो क्या होगा इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहले हमको क्या करना है, पहले हमको मानना फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यानी स्ट्रीम का क्या करना है आपको स्पीड निकालना है, और क्या करना है बोट का स्पीड निकालना है कब, जब क्या है वाटर क्या हो स्टिल हो। स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि पानी क्या हो स्थिर हो, पानी में कोई उतना ज्यादा गति ना हो। तो हम क्या करते हैं पहले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो क्या लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर। अब क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको क्या मानेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखिए अब क्या है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है डायरेक्शन आपका जो स्ट्रीम है स्ट्रीम के विपरीत दिशा में आपको जाना है। तो स्ट्रीम के विपरीत दिशा में आप जाइएगा तो आपकी जो स्पीड है वो आपको क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है आपको स्ट्रीम के विपरीत दिशा में आपको जाना है। तो यहाँ पर चूंकि हमको पता है कि अगर मान लेते हैं हम जितनी स्पीड से हम क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं, और अगर इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं और हवा जो है इस दिशा में आ रही है, तो हमारी स्पीड को क्या करेगी वो कम करेगी। जितना भी स्पीड से हम दौड़ेंगे हवा क्या करेगी हमारी स्पीड को क्या करेगी कम करेगी। यानी क्या करेगा स्पीड जो कमेगा किसका कमेगा हमारे स्पीड को कम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा अब चूंकि अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे y - x किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जो स्पीड से आप जा रहे हैं और हवा भी आपको क्या कर रही है उसी दिशा में धकेल दे रही है, इसका मतलब क्या है क्या आपकी स्पीड को क्या कर रही हो बढ़ा रही है। तब क्या होगा यहाँ पे y + x किलोमीटर पर आवर। अब एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर टाइम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर और अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है y - x किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए हम क्या बनेगा डिस्टेंस कितना होगा 30 और इसका स्पीड कितना है
y माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है 44 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 44 किलोमीटर। स्पीड इसका क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स, और दोनों मिला के टाइम कितना लेता है 10 आवर, तो यहाँ पे क्या होगा 10 आवर, ये आपका होगा इक्वेशन 1 होगा। अब सेकंड इक्वेशन में हम जाते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में क्या है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो वैसे यहाँ पे होगा 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा y माइनस एक्स, इसके लिए क्या है 55 किलोमीटर, ये क्या है डाउन स्ट्रीम, तो इसका क्या होगा y प्लस एक्स, इसका कितना टाइम होता है टोटल 13 आवर्स। अब क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व क्या करते हैं, अब यहाँ पे आएगा, अगर इसको हम, चूंकि ये आपको सॉल्व करना थोड़ा कठिन होगा, तो इसको हम क्या करते हैं पहले इजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 30 इंटू 1y y माइनस एक्स प्लस 44 y 44 इंटू 1y y प्लस एक्स इक्वल टू 10, इसको क्या लिखेंगे 40 इंटू 1y y माइनस एक्स प्लस 55 इंटू 1y y प्लस एक्स इक्वल टू 13, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, आपका ये इक्वेशन वैसे ही आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1y y माइनस एक्स ये जो आपका है, और एक आपका क्या है 1y y प्लस एक्स, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1y y माइनस एक्स को हम a मान लेते हैं, और 1y y प्लस एक्स को क्या मानते हैं b मान लेते हैं, तब इक्वेशन आपका क्या बनेगा 1y y माइनस एक्स को क्या माना है a माना है, तो यहाँ पे क्या होगा 30a प्लस ये क्या है 44 इंटू 1y y प्लस एक्स, 1y y प्लस एक्स को क्या माने b माने, तब इसको हम क्या लिखेंगे 44 b इक्वल टू क्या होगा 10। वैसे सेकंड इक्वेशन में आते हैं, तो 40 इंटू 1y y माइनस एक्स, तो 1y y माइनस एक्स को a माने, तो क्या लिखेंगे 40a प्लस 55 1y y प्लस एक्स, ये क्या होगा b इक्वल टू 13, ये आपका क्या होगा इक्वेशन थर्ड, ये आपका होगा इक्वेशन फोर्थ। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं इसमें इसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वल करते हैं, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू ये आपका क्या इसका 40 है, तो 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको क्या कीजिए 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 40 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 30, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा 30 इंटू 40 क्या होगा 1200 a प्लस 44 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1760 b इक्वल टू ये आपका क्या है 40 इंटू 10, तो 40 इंटू 10 कितना होगा 400। अब सेकंड में आइए 40 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1200 a प्लस 55 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 165 0 b इक्वल टू 13 3 जा क्या होगा 390, ये आपका माइनस, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको हम माइनस करते हैं तो क्या होगा 0 1 1 b इक्वल टू यहाँ माइनस करते क्या होगा 0 1, अब यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा 10 बाई 1 1 0, तो b का वैल्यू क्या आएगा 1 बाई 11। अभी b का वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा इक्वेशन थर्ड कितना 30 इंटू a, तो 30a प्लस 44b, तो 44 इंटू 1 बाई b 1 बाई 11 इक्वल टू क्या होगा 10, तो 30a प्लस ये क्या होगा 4 4 इक्वल टू 10, 30a इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 30a इक्वल टू क्या होगा 6। अब क्या पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा a इक्वल टू 6 बाई 30, तो 6 5 30, a का वैल्यू क्या आएगा 1 बाई 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 1 बाई 11, a का वैल्यू क्या है आपका 1 बाई 5। अब यहाँ पर देखते हैं b का वैल्यू क्या है 1 बाई 11 है, तो b हम किसको माने हैं 1 वाई वाई प्लस एक्स को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b इक्वल टू 1 वाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू
बी का वैल्यू कितना है 1/11, तो क्या लिखेंगे 1/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा y प्लस एक्स इक्वल टू 11, ये आपका क्या होगा इक्वेशन 5 होगा। वैसे ही ए में आते थे, ए को क्या माने 1/y माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे 1/y माइनस एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 1/5, तो क्या होगा 1/5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 5, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करेंगे। वहां पे आपका क्या है y प्लस एक्स इक्वल टू 11 इक्वेशन 5, y माइनस एक्स इक्वल टू 5 इक्वेशन 6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करते हैं एक्स को बराबर करते हैं, तो इक्वेशन 5 चूंकि दोनों क्या इक्वल है तो आपका ये माइनस का साइन ये प्लस का साइन है, तो क्या करते हैं इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 11 y माइनस एक्स इक्वल टू 5, ये क्या होगा इक्वल आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 16, तो y का वैल्यू क्या आएगा 16/2, 2 8 जा 16, y का वैल्यू क्या आएगा 8। अब क्या करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 आपका क्या है y प्लस एक्स है, तो y का वैल्यू क्या आएगा 8। जैसे क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 11, तो y की जगह आपका क्या होगा, y की जगह आपका होगा 8 प्लस एक्स इक्वल टू 11, x का वैल्यू क्या है 11 माइनस 8, x का वैल्यू क्या आएगा 3। तो x जो है x हम किसको माने थे, x हम माने थे आपको हम स्ट्रीम को, x जो माने थे किसको माने थे स्ट्रीम को माने थे, तो हम क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा 8 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर होगा। अब इसके अगले टाइप को देखते हैं क्या है 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, 5 years ago the man was 7 times the age of his son। बोला जा रहा है कि hence का मतलब क्या होता है, hence का मतलब होता है बाद में, क्या होता है बाद में होता है, यानी 5 years hence यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद एक आदमी जो है अपने बेटे के एज का क्या होगा 3 टाइम्स, यानी क्या होगा 3 टाइम्स का मतलब तिगुना, यानी 5 साल बाद एक आदमी जो है अपने बेटे का एज का क्या होगा तिगुना होगा। अगर सेकेंड इक्वेशन में जाते हैं तो 5 years एगो, एगो का मतलब क्या होता है पहले, यानी 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले आते हैं तो मैन वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जो उसके पुत्र की जो उम्र थी उसके उम्र का क्या है वो 7 टाइम्स है। तो पूछा जा रहा है कि उसके दोनों का प्रेजेंट एज आप निकालिए, तो पहले क्या करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या करते हैं फादर करते हैं मैन निकाल लेते हैं, मैन को क्या मानते हैं एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ क्या होगा आपका सन, इसको क्या मानेंगे वाई ईयर्स। अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year hence, 5 year hence का मतलब क्या होगा लिखेंगे 5 years hence, तो एज ऑफ मैन, तो एज ऑफ मैन चूंकि 5 years hence यानी 5 साल बाद, तो किसी का जब 5 साल बाद जब बाद निकाले इसका मतलब जो 5 है आपका क्या होगा इसके प्रेजेंट एज में क्या होगा प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 5 years। वैसे ही एज ऑफ क्या लिखेंगे सन, तो सन को क्या माने y, तो इसमें क्या होगा y प्लस 5 years। तो इस इक्वेशन क्या बनेगा कि 5 साल बाद जो है मैन अपने बेटे का क्या 3 टाइम्स है, तो क्या होगा x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 5, यानी ये जो क्या है ये उसके मैन का एज है, ये आपका क्या है उसके सन का एज है, यानी मैन का जो एज है वो सन के एज का क्या 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, तो 3 आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इस कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि किसी लड़के की एज क्या है 11 साल है, ठीक है, और उसके पिताजी का एज जो है 44 years है, तो 44 years का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो पिताजी का जो एज है यानी जो आदमी का एज है अपने पुत्र के एज का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, ठीक है। इंसान यानी उसके पिताजी का जो उम्र है
उसके बेटे का उम्र का क्या है 4 टाइम्स है। तो चूंकि यहाँ पे आपका इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है 4 टाइम्स है, तो 4 हमको इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44 इक्वल टू 44। यानी कहने का मतलब है कि जो बोला जाता है कि ये 4 टाइम्स है तो आपको मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, अगर ये 3 टाइम्स है तो 3 आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इन आदमी जो है अपने पुत्र का एज का क्या 3 टाइम्स है, तो पुत्र के एज में क्या क्या 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो आपका क्या होगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो इक्वेशन क्या बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, अब सेकंड को देखते हैं। अब यहाँ पे आपका 5 इयर्स हेंस हो गया, अब निकालेंगे 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, तो 5 इयर्स एगो का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन, तो चूंकि 5 साल पहले बोला जा रहा है, अभी प्रेजेंट जो एज है उससे 5 साल पहले, तो यहाँ पे पहले का मतलब क्या होगा x माइनस 5, x माइनस 5 ईयर्स होगा। ये क्या है एज ऑफ सन, तो क्या होगा y माइनस 5 ईयर्स होगा। इसका इक्वेशन क्या बोला जा रहा है कि 5 साल पहले जो है अपने सन के एज का कितना है 7 टाइम्स है, तो सेम ऐसे इक्वेशन इसके साथ भी बनाते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, चूंकि ये 7 टाइम्स है तो 7 इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू क्या होगा माइनस 30, ये आपका क्या होगा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं हम, चूंकि x जो आपका है इजी है आपको सॉल्व करना, क्योंकि दोनों क्या पहले से ही इक्वल है, तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम है प्लस है, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये क्या है आपका x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये आपका, चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन रखे हैं तो नीचे का जो इक्वेशन आपने लिखा है सब का इक्वेशन क्या हो जाता है, सबका साइन जो होता है क्या होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब क्या होता है उल्टा हो जाता है, उल्टा का मतलब क्या अपोजिट, जैसे ये आपका माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस, कुछ साइन है इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस है तो ये आपका माइनस होगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस है तो क्या प्लस होगा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसमें देखना है कि जो जब यहाँ पे हम प्लस कर दिए तो ये वाला जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन से हमको कोई मतलब अब नहीं है, ये जो प्लस है ये अब इसका साइन हो गया। अब क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस जब करेंगे तो क्या होगा 7 माइनस 3y क्या होगा 4y, 4y यहाँ पे क्या होगा 40 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7y का वैल्यू ज्यादा है तो इसके साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब क्या करेंगे y इक्वल टू 40/4, तो काटेंगे तो क्या होगा y का वैल्यू 10 आएगा। अब क्या करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो क्या लिखेंगे x माइनस 3y, x माइनस 3 y की जगह क्या होगा 10 इक्वल टू 10, तो ये क्या होगा x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30, x का वैल्यू क्या आएगा 40 आएगा। अब यहाँ पे x हमने किसको माना था, x माना था प्रेजेंट एज ऑफ मैन का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन को क्या मानेंगे 40 इयर्स, अब प्रेजेंट एज ऑफ सन को क्या मानेंगे 10 इयर्स, यही आपका आंसर होगा। अगर इस आंसर को हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं कि आंसर आपका आया हुआ सही है या गलत है, तो उसको चेक हम कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में रखते हैं x, तो x का वैल्यू क्या है आपका, x का वैल्यू आपका है 40, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 3y, तो 3y y की जगह क्या है 10, तो 3 इंटू 10, तो 40 माइनस का 3 10 क्या होगा 30, तो 40 माइनस 30 कितना होगा 10, यहाँ पर देखिए क्या आपका 10 है, इसका मतलब जो आपका आंसर आया है आंसर क्या है परफेक्ट है। ठीक है, इसमें आपका क्या है लीनियर इक्वेशन के जितने टाइप्स थे लगभग सभी टाइप्स को हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के वैल्यू को निकाल कर ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं उसको फिर देखते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।